अतरौलिया में प्रसूता महिलाओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए रिश्वत देनी होती है। मीनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। बता दें कि बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में प्रसूता महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा नहीं दी जा रही है। बताते चलें कि कहने के लिए सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहां पर बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। यहां नॉर्मल डिलीवरी में भी हजारों रुपए की रिश्वत ली जाती है। वही बात करें आहार की तो भोजन के नाम पर अलग से रिश्वत मांगी जाती है। भारत न्यूज की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर पहुंची और पड़ताल किया। उस दौरान पता चला कि मीनू के हिसाब से प्रसूता महिलाओं को भोजन नहीं दिया जा रहा है। सुबह नाश्ते में प्रसूता महिलाओं को ब्रेड और चाय दी जा रही है, जबकि दोपहर में महिलाओं को मटर की दाल और रोटी दी जा रही है। अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन खान से पूछताछ की गई तो डॉक्टर साहब गोल गोल जवाब देने लगे। इस संबंध में जब कैंटीन संचालिका संध्या गॉडडीट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से हमारा भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी कारण सर्विस में कमी आई है। शांति अजगरा रात 8 बजे कल। हाँ। कल से आप यहाँ भर्ती हैं, तो आपको खाने में क्या क्या मिला है? खाने में दाल रोटी और वही नाश्ता चाय टोस्ट। हाँ जी। क्या सुबह से मिला है नाश्ते और खाना में? दाल रोटी मिली है। चाय 3 टिफिन ब्रेड। ममता रस्ते चाय ब्रेड मिला, रोटी और दाल। अच्छा, रोटी। संगीता वर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? पचरी। आप यहाँ क्या काम करती हैं? सर हम आशा वर्कर हैं, यहाँ डिलीवरी लेके आए हैं। अच्छा, डिलीवरी लेके आए हैं। जी। तो अभी भोजन की आप शिकायत कर रही थी कि भोजन आपको जो मेनू में लिखा है वो नहीं मिलता, क्या क्या मिला है? सुबह में खाली थोड़ा सा चाय मिला है और 3 ब्रेड मिला था। तो हम बोले हैं, उसके लिए हमें बोले कि हमें जितना नियम है उतना ही देंगे। हाँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बोर्ड लगा हुआ, इससे कई चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, तो इस पे हम बोले कि आप अगर खाली ब्रेड चाय दे रहे हैं तो कम से कम 4 ब्रेड दे दीजिए, 4 तो लिखा है उस पे। तो बोले हमें नियम है जितना उतना ही देंगे। फिर दिए बाद में हाँ, हम बोले कि जब नियम है तो आप दूध अंडा ला के दे दो। तब नहीं, सर से कहने गए तो सर हमें ऊपर भेज दिए किसी काम के लिए। हाँ सर, मरीजों की कुछ शिकायत है कि उन्हें जो मेनू में लिखा हुआ है बाहर वो चीजें जो खाने में नहीं दी जाती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अभी मेरे पास तो किसी मरीज की शिकायत आई नहीं है इस संबंध में। और भी कोई शिकायत किया हो आपकी तो या मेनू की या खाने को लेकर तो आप बताइए। मरीजों के अलावा कोई शिकायत किया है? मरीजों के अलावा आशाएं भी कह रही हैं। हाँ। जो 2 आशाएं हमारे पास शिकायत की। 2 आशाओं, कुछ आशाओं का कुछ छिपा हुआ अपना एजेंडा रहता है और कहीं किसी से लिंक है, वो बाहर चले गए हैं तो हो सकता है उनकी सह पे कुछ कर रहे हो आशाएं। उससे हमारे विरुद्ध भी नहीं कर रही आशाएं, ठीक है। और वो कैंटीन के जो चला रही है हो सकता है उसी के विरुद्ध हो। और बाकी आपने मेरे संज्ञान में ले आया है, मैं उसको गंभीरता से देखूंगा खाना कैसा आ रहा है। बात सही है। तो मरीज की बात, मेरी कैमरा लगा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मरीज कोई अगर किसी प्रॉब्लम है, अभी आपके सामने ही देखिए महिला आई है, ये अपनी शिकायत लेकर आई ना, बताइए, आप बैठे हैं यहाँ पे। तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी उसको दिक्कत थी हमसे बताया। तो मरीजों की दिक्कत है अगर कोई, तो आप उनको आके हमको बताना चाहिए। ना कोई जबानी बताया है, ना तो उन्होंने कोई लिखित में दिया है। फिर भी आपने संज्ञान में हमारे लाया है, हम उसको गंभीरता से लेके उस पर और नजर रखेंगे, खाना की क्वालिटी गुणवत्ता जो है और समय पे मिले। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे संज्ञान में कुछ लाया है। मैं आगे देखूंगा। धन्यवाद। डाइट का नहीं, तो अभी तो हमने खींचा नहीं है, मैं खिंचवा दूंगा फोटो 4-6 दर्जन में किसी दिन, जब आइए अगले बार मिल जाएगा। क्या मिलना चाहिए मेनू में? कुछ मेनू में सुबह दे नाश्ता है, फिर लंच का है और फिर डिनर का। हाँ, तो ये है। और सुबह में पराठे हैं, सब्जी है, थोड़ा सा दूध है या कभी अंडा। और दोपहर देखिए 90 रुपये से 100 रुपये तक का जो सरकार ने तीनों टाइम का दे रखा। 20 रुपया नाश्ता का, सपोज करिए 20 से 30,
30 से 40 दोपहर का खाना, कितना हो गया 40, 20, 60 और वही 30 रुपया डिनर जो है 90, इसी में जो है दिया जाता है। तो जो कैंटीन चला रही है उसी हिसाब से भाई देगी। सरकार का जैसे भाई मेनू बनाया है तो अभी जो बना रहा अपने घर से तो खिला नहीं पाएगा। कभी 1 डिलीवरी, कभी 2 डिलीवरी, कभी 3 डिलीवरी होती है। तो आप लोग भी अपना गणित से कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे मरीज भी जीवित रहे और जो खाना खिला रहा है वो भी जीवित रहे। सर क्या आपको मालूम है कि मतलब ये कंटेनर जो आपने क्या है, हाँ कैंटीन खोला है, हाँ, इसमें मतलब एक दिन का खर्च कितना इसका आ जाता होगा या कितना इनको सरकार देती है? सरकार बताए ना, उनको डाइट के हिसाब से मिलेगा, बता तो रहा हूँ वही। हाँ, डाइट के हिसाब से 20 रुपये का नाश्ता, ठीक है, 30-40 रुपये का दोपहर खाना, 30-40 रुपये शाम खाना, यही है। आज कितने मरीज हैं, कल क्या तक कुछ? अभी तो हम 2 बजे देखेंगे, 2 बजे बताएंगे, 2 बजे देखेंगे। हाँ, तो कल डिलीवरी हुई थी, कल हुआ था। ठीक। संध्या दौड़। यहाँ आप कैंटीन चलाते हैं? जी सर। कैंटीन। जी सर, थोड़ा हमको परेशानी है कि मार्च और अप्रैल का मतलब इस समय का पैसा नहीं, हमको भुगतान नहीं अभी हुआ है, तो थोड़ा परेशानी है। हमारे पास पैसा उतना है नहीं कि हम इनको अच्छी चीज़ खिलाएं। जो भी दिया है मेनू में दिया गया है, तो पैसा ना होने के कारण जो है कि हम ये सब मतलब जो हमारे हो रहा है हमारे बस में हम वो कर रहे हैं। पैसा मिल जाएगा फिर इसके बाद हम चलाएंगे जो भी है सिस्टम जो दिया गया है। अच्छा। ये कितने दिन से आपको समस्या आ रही? पेमेंट कितने दिन से रुका हुआ आपका? लगभग 5 महीना हो, 5-6 महीना, 5-6 महीना हो गया जी। क्या किसकी लापरवाही की वजह से रुका हुआ है सर? किसकी लापरवाही बताइए। जैसे हम गलती ये किए कि मैडम से साइन नहीं करवाए। जैसे मरीज का साइन करवा लेते थे तो हमको नहीं पता था कि मैडम का भी हस्ताक्षर उस पर चाहिए। तो हमको अधीक्षक साहब समझाए कि अब जब उनको हम दिखाए अपना रजिस्टर कि सर अब हमारा पैसा पास करवा दीजिए, तो बोले कि इस पे मैडम का तो हस्ताक्षर है नहीं, तो आप पहले रजिस्टर दुरुस्त करवाइए, इस पे साइन करवाइए, इसके बाद आपका भुगतान होगा। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।